हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 के टीजीटी सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्राइडे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाव विहल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, च। फिर क्वेश्चन नंबर 15, घोष ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आग्रीय शब्द का विशेषण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आग्रेय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, र। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध स्वर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 20, च वर्ग का व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क केकी, ख विहंग, ग खग, घ पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख और ग, यानी खग और विहंग ये दोनों ही शब्द पक्षी के पर्याय है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपवाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनार्थक शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाहूत। फिर क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग
बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपक। अब क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 850 और 125 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी वस्तु को 6 से 15 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 33.33%। फिर क्वेश्चन नंबर 33, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 720। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 35 है। दी गई संख्याओं का माध्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 56.5। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 और 18। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/n। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मूलों 1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, L1। फिर क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। फिर क्वेश्चन नंबर 42, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिमल पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोमोरोस। फिर क्वेश्चन नंबर 51,
मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदिवासी आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। फिर क्वेश्चन नंबर 57, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दलहन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 60, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस। फिर क्वेश्चन नंबर 62, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीडी सावरकर। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सन्यासी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन नंबर 68, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेविड हेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ाता रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्जन। फिर क्वेश्चन नंबर 71 से पार्ट 3 शुरू हो जाता है, जहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10वें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाब्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भू राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14वीं से 16वीं शताब्दी।
फिर क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रकार। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हंसबेग। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन के। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 20, टाइड क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्सिका। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लाख जीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1229 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहराम शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खासदार। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असीरगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 30, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंसीटार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डफरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1908। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 78। फिर क्वेश्चन नंबर 39, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, 40 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1960। फिर क्वेश्चन नंबर 4,
राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। फिर क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांगर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शीट कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लेप्चा लोकगीत की देश के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी दार्जिलिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 55 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2 यानी माही एंड ताप्ती। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्सिको। फिर क्वेश्चन नंबर 22, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 70। फिर क्वेश्चन नंबर 26, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सार्वजनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1854। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार। फिर क्वेश्चन नंबर 34, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9.02 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग
NW1 नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हल्दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिसड़ा। अब पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर डैश थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1,72,000। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 4, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19.28%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 44.2%। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10.98%। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.49 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5,148 किग्रा प्रति हेक्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकों की मांग जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गौण कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1949। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव पूंजी निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 23, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 मार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवाद के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 स्तरीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक कृषि साख समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1945। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाबार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 दिसंबर 1993। फिर क्वेश्चन नंबर 30, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीजिंग वियना। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संचार सेवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7वां। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अमेलित को बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मांग जमाव पर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साख में अनियंत्रित वृद्धि स्थितिकारी हो सकती है। फिर अब पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वाचित राष्ट्रपति की। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह एक अस्थायी सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 106वां। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय संसद में शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 विषय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 61वें। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत का निर्वाचन आयोग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दल का कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राजधर्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1971 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। इस तरह हमने TGT SST के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों को इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।